ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे कुछ भी नहीं आता। ये गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने लिखा है और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 2-3 साल पहले बड़े मंदिर गई थी। मुझे चाय समोसा प्रसाद 2 बारी मैंने लंगर भी लिया, लंगर भी खाया। तब गुरुजी बड़ी चेयर पर बैठे हुए थे फिजिकल फॉर्म में। संगत बहुत सारी थी। गुरुजी ने हमारी तरफ एक बारी भी नहीं देखा। गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। मैंने मन ही मन बोला था, कैसे गुरु हैं जिन्हें किसी का दर्द का एहसास नहीं। मेरा मूड बहुत ख़राब था। उसके बाद मैंने जाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। फिर एक बार मेरे मन में ऐसा आया, कहते हैं कि मरने से पहले एक गुरु होना चाहिए। मैंने सोचा किसे गुरु बनाऊं, मैं तो किसी को जानती ही नहीं। फिर मैं भूल गई। फिर 2-4 महीने बाद मेरी बेटी के घर सत्संग हुआ। मुझे बोला जाने के लिए, मैंने मना कर दिया। फिर मेरी बेटी ने ज़बरदस्ती मुझे लेके गए ये लोग और सत्संग में 2-2.5 हज़ार लोग थे। मैंने वहाँ पे माथा टेका। मेरा मन बहुत भारी सा था। जब चेयर पर बैठी तो सेवादार चाय पिला रहे थे। मैंने भी चाय ली। थोड़ी देर में मेरी आंखों में आंसू आते गए। जितना आंसू पहुँचूं उतने आंसू ज़्यादा आते रहे, जो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। जितनी देर सत्संग होता रहा मैं रोती रही, लेकिन मन का भारीपन ख़त्म हो गया। लेकिन भजन इतने अच्छे चल रहे थे, मैं तो उनमें खो गई। जैसे पता ही नहीं कौन सी शक्ति थी जो मुझे उठने नहीं दे रही थी। गुरुजी ने मुझे जब अपनाया, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सबको बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी 50 साल कैसे गुजरे। जब से शादी हुई, कहने को तो मैं करोड़पति की बहू थी, लेकिन जो रास्ते में भिखारी मांगते हैं, शायद मैं उनसे भी गरीब थी, बहुत गरीब। जैसे मेरी कोई पहचान ही नहीं, जैसे मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। खूब मारे खाई, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। 5-6 फ्रैक्चर बड़े एक्सीडेंट हुए। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा कैसे हूँ। गॉड के आगे झोलियाँ फैलाई, माता रानी, वैष्णो देवी, नंगे पैर गई, व्रत रखी, सब भगवान के आगे गिड़गिड़ाई, किसी ने नहीं सुनी। जो मेरे पास शादी का गोल्ड था वह गिरवी रखा। तांत्रिकों के पास गई, पंडितों के पास गई, पूजा करवाई कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे 3 बच्चे, 1 बेटा 2 बेटियाँ। मेरी किस्मत इतनी गंदी थी, हर तरफ से धोखा। भगवान ने धोखा दिया, लोगों ने धोखा दिया। मेरा घर खराब हो गया। मैं बड़ी भोली भाली थी, मुझे चालाकियाँ नहीं आती थी। 50 साल तक आग में जलती रही। मुझे हर समय बेचैनी, घबराहट, नींद न आना, ऐसे चलता रहा। गुरुजी जो सत्संग सुन के आई, अगले दिन यूट्यूब में सत्संग चलाए तो मैं दिन रात सत्संग सुनने लगी। उसमें सारे सत्संग एक जैसे लगते थे। इसमें से सारे सत्संग मेरे छिपे हुए थे, पर मैं पहले मुझे पता नहीं चलता था कि इसमें से कौन सा सत्संग मेरे लिए है या किसी और के लिए। मैं गुरु जी के आंसर होते थे उसमें, पर मुझे नहीं पता चलता था। मुझे सिर्फ 3 महीने हुए और 4th मंथ चल रहा था। अब गुरु जी नज़र मेरे पे पड़ी है। गुरु जी की नज़र मेरे पे पड़ी है, शायद पहले नहीं थी। गुरु जी ने कहा, कुड़िए तेरे ते ब्लैक मैजिक है। रोज़ मैसेज आता था, पर मैं गुरु जी को बहुत याद करती थी और करती हूँ। सुबह शाम रात हर समय
याद करती थी। मैं एक कुएं के पास खड़ी थी, जो दीवार होती है वहाँ पे खड़ी थी। मेरे हाथ पैर ऐसे लगता था जैसे साथ में ही नहीं है। मैं आवाज़ लगाती थी तो अंदर से आवाज़ मेरी निकलती नहीं थी। साथ ऐसे लगता जैसे वो साथ ही नहीं है। मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल हुई मुझे। उसके बाद थोड़ा सा याद है कि गुरुजी वाइट कपड़े पहने हुए थे और मुझे 1 सेकंड में वहाँ से निकाल के ले गए। अगले दिन मैसेज आया, कुड़िए मैं तैनू बचा लिया, जो गुरुजी का स्वरूप है। शाम को जब दिया जलाया ती करके माथा टेका तो गुरुजी के स्वरूप में एक लड़की 2 फोटो मतलब दिखाई जिसके बाल सारे आगे थे और बहुत लंबे बाल थे, करली बाल थे, फेस छिपा हुआ था। दूसरी फ़ोटो में उसका फेस बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। उसमें उसके बाल सीधे थे, येलो शर्ट पहना हुआ था, वाइट पजामा पहना हुआ था। उस टाइम मैंने स्पेक्स नहीं पहना था। गुरुजी ने सिर्फ उसी समय के लिए मेरी आँखों की रोशनी इतनी तेज़ कर दी कि बिल्कुल मुझे क्लियर नज़र आ रहा था। उसके बाद मेरी आईसाइट पहले जैसी हो गई, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुझे कोई खुश नहीं देख सकता, तेरे अपने जलते हैं। मुझे 3-4 बार त्रिशूल के दर्शन हुए, जोत के दर्शन हुए। अभी भी कभी कभी मंकी के दर्शन यानी कि बंदर के दर्शन स्पेशल 4थी मंजिल पे आते हैं और होते हैं दर्शन। हमारी गली का डॉग किसी को आने नहीं देता, किसी मंकी वगैरह को नहीं आने देता। पर उस दिन पता नहीं गली में नहीं थे या क्या था, तो मेरे जो 4थी मंजिल है घर की, वहाँ पे मंकी ने, माँ बेटी थे शायद, उनके दर्शन हुए। काफ़ी देर बैठे रहे मेरे इधर, मतलब हमारी बालकनी में बैठे रहे। और गुरुजी हर समय गुरुजी नज़र आते थे। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी जय गुरुजी। हर पल हर क्षण गुरुजी को याद करती थी कि गुरुजी आए हैं। और अमृत वेला में उठने लगी, मैं अमृत वेला करती थी और अब भी करती हूँ। वैसे तो मैं रात भर जागती हूँ, क्योंकि सो जाऊँ तो नींद नहीं खुलती। कल रात को नहीं उठी तो पूरी टांग में बल पड़ गए। 3-4 बारी शायद गुरुजी ने कहा कि तूने कहना नहीं माना। इसलिए वैसे मैं अमृत वेला तो काफ़ी टाइम से शुरू कर दिया, लेकिन शिवपुराण सुखमनी पाठ जपजी साहब शुरू किया है। गुरुजी से कहा है कि आप मुझे शक्ति देना, मैं तभी कर पाऊँगी। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, छोटी बड़ी विश पूरी करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। सबसे बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। मैंने सत्संग पहली बार किए और मुझे डर भी लग रहा था, शायद मैंने कुछ गलत भी बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी। पहली बार थोड़ा डर भी लगता है, लिखने में भी और बोलने में भी। कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हो, गुरुजी माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नूं मेरा जय गुरु जी।